नमस्कार दोस्तों। भारत को वीरों की भूमि कहा जाता है क्योंकि यहाँ एक से बढ़कर एक वीर योद्धा पैदा हुए जिन्होंने भारत माता के सम्मान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उनके दुश्मन उन्हें हराने के सपने देखते रहे, लेकिन हर बार उन्होंने अपनी वीरता से अपने सभी दुश्मनों को चारों खाने चित कर दिया। आज हम एक ऐसे वीर योद्धा के बारे में बातचीत करने वाले हैं जिनके सामने मुगल बादशाह औरंगजेब ने घुटने टेक दिए। मरते दम तक मुगल बादशाह औरंगजेब उनको हराने का सपना देखते रहे, लेकिन इस शासक ने उन्हें जीतने का मौका ही नहीं दिया। हम बात कर रहे हैं छत्रपति संभाजी महाराज की। बीते दिनों छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर बनी पिक्चर छावा का ट्रेलर आया। ट्रेलर को लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। उसके बाद छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में लोगों को जानने की इच्छा हुई। ये दुर्भाग्य की बात है कि भारत के लोग ही छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में ज़्यादा नहीं जानते। जो महाराष्ट्र, गुजरात और अहमदाबाद से रहते हैं उनको छत्रपति संभाजी महाराज की जीवन गाथा के बारे में अच्छा खासा ज्ञान है, लेकिन जो अदर स्टेट हैं, साउथ है, नॉर्थ के लोग हैं, उनको छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, क्योंकि उनकी किताबों में छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में पढ़ा ही नहीं गया है। ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारी किताबों में मुगल बादशाह, पुर्तगालियों के बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन इतिहास में हमारे वीर योद्धा छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, कलचुरी वंश के शासकों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। तो आज हम छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में बातचीत करने वाले हैं। उनकी जीवन गाथा के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इतिहास के पन्नों में शौर्य और वीरता की अनेक गाथाएं छिपी है। इन्हीं में से एक कहानी है छावा, यानी कि छत्रपति संभाजी महाराज की। छत्रपति संभाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े पुत्र थे और मराठा साम्राज्य को पुष्पित और पल्लवित करने में इनका सबसे बड़ा योगदान है। छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में कहा जाता है कि वे शुरुआत से विद्रोही स्वभाव के थे और एक बार जो चीज़ ठान लेते थे उसे करने के बाद ही दम भरते थे। छत्रपति संभाजी महाराज ने स्वराज्य को मूल रूप देने में अपने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और अपने जीवन काल में एक से बढ़कर एक युद्ध लड़े। छत्रपति संभाजी महाराज जब छोटे थे तब उनकी माता का निधन हो गया। ऐसे में उनकी दादी जीजाबाई ने उनका पालन पोषण किया और अपने बेटे शिवाजी की तरह एक वीर और साहसी योद्धा बनाया। कहा जाता है कि छत्रपति संभाजी महाराज अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे और बाल्यकाल से उन्हें शास्त्रों के साथ साथ शस्त्रों में काफ़ी ज़्यादा रुचि थी। उन्होंने कई तरह की रचनाएं भी लिखी, लेकिन आज हम उनके वीर साहसिक परिचय के बारे में बातचीत करेंगे। छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में ये किस्सा काफ़ी ज़्यादा मशहूर है कि वे काफ़ी ज़्यादा विद्रोही स्वभाव के थे। वे एक बार जो चीज़ करने के ठान लेते थे उसे करके ही मानते थे। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन काल में लगभग 120 से ज़्यादा युद्ध लड़े और सभी युद्ध में उन्होंने फतह हासिल की। औरंगजेब उम्र भर उनको हराने का सपना देखता रहा, लेकिन कभी भी छत्रपति संभाजी महाराज को वे हरा नहीं पाए। जब वे शस्त्र से संभाजी महाराज को हरा नहीं पाए तब उन्होंने साम दान दंड भेद का सहारा लिया और कूटनीति और भीतर घात के जरिए छत्रपति संभाजी महाराज को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन माँ भारती के वीर सपूत ने हार नहीं मानी और जीते जी कभी भी घुटने नहीं टेके। छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने जीवन काल में 120 से ज़्यादा युद्ध लड़े, जिनमें से 80 युद्ध उन्होंने औरंगजेब के साथ लड़े। औरंगजेब मराठा साम्राज्य पर हमला बोलता था, लेकिन सामने छत्रपति संभाजी नाम का एक दीवार था जिनको वह कभी पार नहीं कर पाए। उनको सारी युद्ध में करारी हार का सामना करना पड़ा। छत्रपति संभाजी महाराज ने मराठा शासनकाल को पुष्पित और पल्लवित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। मराठा साम्राज्य को विस्तार करने का काम उन्होंने किया और दक्कन से लेकर पूरे साउथ से लेकर नॉर्थ इंडिया तक उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। मुगल बादशाह औरंगजेब का हमेशा से ही दक्कन पर कब्जा करने का सपना था, लेकिन उनका वह सपना सपना रह गया जब तक कि छत्रपति संभाजी महाराज नाम का पहाड़ उनके सामने खड़ा था। उन्होंने कई बार मराठा साम्राज्य पर आक्रमण किया, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज की रणनीति और उनके शौर्य और पराक्रम के सामने औरंगजेब की एक नहीं चली। कहा जाता है कि 80 से 90 बार औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज के किले पर वार किया, लेकिन हर बार उन्हें मुंह की खानी पड़ी और छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने शौर्य पराक्रम से औरंगजेब को चारों खाने चित कर दिया। 80 साल का बुजुर्ग यानी कि औरंगजेब 32 साल के नौजवान छत्रपति संभाजी महाराज को हराने का सपना देखता रहा, लेकिन यह उसका सपना
सपना ही रह गया। जब शस्त्रों से छत्रपति संभाजी महाराज को वे हरा नहीं पाए, तब उन्होंने भीतर घात और कूटनीति का सहारा लिया और हमेशा की तरह इस बार भी एक गद्दार ने उनका साथ दिया और उनके भीतर के ही एक शख्स ने जो है छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में जानकारी प्राप्त कर दी। जब छत्रपति संभाजी महाराज अपने सैनिकों के साथ कहीं जा रहे थे, तब हजारों सैनिकों ने उन्हें घेर लिया और उन्हें बंदी बना लिया गया। इसके बाद उन्हें औरंगजेब के दरबार में पेश किया गया। औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम धर्म कबूलने का प्रस्ताव दिया, तो भरी महफिल में छत्रपति संभाजी महाराज ने औरंगजेब की हेकड़ी निकाल दी। छत्रपति संभाजी महाराज की बात सुनते ही औरंगजेब बुरी तरह बिगड़ गए और औरंग ने छत्रपति को अपमानित करने की ठानी। औरंगजेब ने छत्रपति को विचित्र तरीका का पोशाक पहनाया और गली गली उन्हें घुमाया, उन्हें अपमानित करने का प्रयास किया, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज नहीं माने और उन्होंने कभी भी घुटने नहीं टेके और मरते दम तक छत्रपति संभाजी महाराज ने स्वराज्य की बात कही और औरंगजेब की बात नहीं मानी। औरंगजेब तिलमिला गए और जो है उनको जो है तरह तरह के यातनाएं देने लगे। छत्रपति संभाजी महाराज की आंखें फोड़ दी गई, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, लेकिन इसके बावजूद छत्रपति संभाजी महाराज ने हार नहीं मानी, उन्होंने घुटने नहीं टेके, उन्होंने अपने नीतियों के साथ समझौता नहीं किया और मरते दम तक माँ भारती के सम्मान के लिए लड़ते रहे। छत्रपति संभाजी महाराज आज भले ही हमारे बीच मौजूद नहीं हो, लेकिन उनकी नीति, उनके सिद्धांत आज भी हजारों करोड़ों लोगों के दिलों में बसता है। तभी तो उनके जाने के सैकड़ों सालों के बाद भी उनका नाम गर्व और सम्मान से लिया जाता है। माँ भारती के इस वीर योद्धा को सत सत नमन। तेरा सर धड़ से अलग होता इस वक्त